हेलो गाइस, SK11 एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं जो आपको यहां पर स्कॉचर्स वुमेन्स वर्सेस टाइफून वुमेन्स के बीच में यहां पर सुपर सीरीज़ वुमेन्स ODI का चौथा मुकाबला जो खेला जाता दिखेगा कल, उसके बारे में बात करने वाला हूं। ये मैच आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छा रहेगा। आशा करूंगा पिछला मैच भी आपके लिए काफ़ी कमाल का गया होगा। अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहूँ तो ये आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं गाइस। यहाँ पर मैंने आपको फाइनल टीम प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की ऑप्शन दे दी थी और मैंने आपको यहाँ पर ये टीम प्रोवाइड की थी। ये गाइस टीम बहुत अच्छी गई थी। अगर आप खेले होंगे पिछले मैच में तो डेफिनेटली सारे लीग यहाँ पर वन किए होंगे। और मैंने आपको एक टिप्स भी दी थी ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग की। मैंने आपको यह कहा था कि आप इसी सेम टीम को यूज़ करिए, ओनली आप सिर्फ अपना कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको जो ऑप्शन दी थी वो आर डेलानी, ओ प्रेंडरगार्ड्स और एल मार्टिस। तीनों जो प्लेयर्स थी, तीनों सबसे ज़्यादा पॉइंट्स तीनों प्लेयर्स ने दिए पूरे मैच में। अगर आपने तीनों में से किसी को भी किया होगा, तीनों में से दो को अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन किया होगा, देन डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग भी जीत गए होंगे। तो इसलिए गाइस बार बार मैं आपको बोलता हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना। तो आप वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि फाइनल टीम अपडेट मैं आपको यहीं पर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। इस मैच में भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसे ही कुछ यहाँ पर ग्रैंड लीग की टिप्स दे सकूँ। ये मैच यहाँ पर स्मॉल लीग के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्लेयर्स पर आपको ध्यान देना नहीं है। कुछ ही प्लेयर्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है और ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग की यहाँ पर टीम्स बनानी है। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा कि आप किस प्रकार से ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में अच्छा कर सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस हमारा इस मैच में ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग पर रहने वाला है। तो अब चलिए हम यहाँ पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 2020 में दोनों टीम्स के बीच में 8 मैचेस हुए थे, जिसमें 4-4 मैचेस दोनों टीम्स जीती थी। वहीं पर 2021 में पहला मैच यहाँ पर जीत गई स्कॉचर्स वुमेन्स, दूसरा मैच भी स्कॉचर्स जीती, लेकिन जो रीसेंट मैच था यानी कि तीसरा मैच, उसमें टाइफून वुमेन्स की टीम जीती है। यहाँ पर स्कॉचर्स वुमेन्स की टीम गाइज यहाँ पर मेरे हिसाब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी टाइफून वुमेन्स ने पिछले मैच में उनको हरा दिया। लेकिन मेरे हिसाब से स्कॉचर्स के यहाँ पर जीतने के ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। इनके लिए यहाँ पर ओपन करती है गैबी लुइस। मेरे हिसाब से आयरलैंड में सबसे बेस्ट यहाँ पर वुमेन्स की बैट्समैन है। पहले मैच में 60, दूसरे में 94, तीसरे में उतना अच्छा नहीं कर पाई 7। लीव पॉल उनके साथ करती है ओपन। ये भी कमाल की ऑलराउंडर है। पहले में 16, दूसरे में 0, तीसरे में 11 और अभी तक 4 विकेटें। अभी तक उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है। बॉलिंग से तो 4 विकेटें भी ली है, बैटिंग से उतना अच्छा नहीं कर पाई है। लेकिन अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊँ तो ये पिछले साल टीम की टॉप रन स्कोरर थी। गैबी लुइस से भी इन्होंने ज़्यादा रन स्कोर किए थे। तो आप इनको, ये बहुत कैपेबल है गाइज। जैसे पिछले मैच में प्रेंडरगार्ड्स ने 100 किया, हो सकता है कल के मैच में ये भी बहुत अच्छा कर जाए बैटिंग के साथ। तो बिल्कुल आप इन्हें अंडर एस्टिमेट ना करें। ग्रैंड लीग में तो आपको डेफिनेटली इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। अभी तक मैंने स्मॉल लीग में तीनों मैचेस में इनको कैप्टन किया है, उतना अच्छा नहीं कर पाई है, फिर भी मैं इजीली यहाँ पर 3 में से 2 मैच जीता हूँ। फिर वन डाउन आएगी कैमियो मैकिन, जो कि पिछला मैच पहला खेली थी इस सीरीज़ का, जिसमें उन्होंने 17 किए। फिर चौथे नंबर पर आएगी सोना कैबेंज, जो कि आयरलैंड के लिए भी विकेट कीपिंग करती है, इंटरनेशनल प्लेयर है। पहले मैच में 48, दूसरे में 16, तीसरे में 3। फिर 5वें नंबर पर आएगी सारा मुरे। वो बैटिंग में अभी तक कुछ खास कर नहीं पाई है, 0-0 और 11 रन कर पाई है 3 मैचेस में, लेकिन बॉलिंग में उनके नाम 3 विकेटें हैं। तो आप उनका ध्यान रखिएगा गाइज। सारा मुरे का मैंने यहाँ पर स्टैट्स अपडेट कर दिया है, क्योंकि पिछले मैच का मैंने इनका बॉलिंग का स्टैट्स नहीं लिखा था। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 विकेट अभी तक उनको मिले हैं 26 ओवर की बॉलिंग में, तो देख लीजिए उनका। फिर आती है सोफी मैकमेहन, जो कि एक और बहुत अच्छी ऑलराउंडर है। अभी तक पहले मैच में 38 बैटिंग के साथ, दूसरे में 44, तीसरे में 15 और 3 विकेटें भी ले चुकी है। ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। स्मॉल लीग में भी आपके लिए अच्छी रहेगी। फिर आएगी लारा मार्टिस। ये पिछले मैच में कमाल करके गई बैटिंग से, आप देख सकते हैं। पहले दूसरे मैच में तो कैम्यू खेल कर गई थी 20 और 17 का, लेकिन पिछले मैच में 78 कर दिए। इनको बैटिंग का अच्छा मौका मिला। ये भी साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुकी हैं। मेनली एक बॉलर है, लेकिन बैटिंग से भी कैपेबल है, ये उन्होंने पिछले मैच में दिखा दिया। और अभी तक 28 ओवर की बॉलिंग में 4 विकेटें भी इन्होंने ली है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है जेनियस स्पैरो, जिनको पिछले मैच में तो एक भी ओवर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 40 रन इन्होंने कर दिया बैटिंग से, जो कि एक अच्छी बात थी।
और फिर यहाँ पर 3 बॉलर्स है। कैरिसन रैली में से तो कोई भी खेले ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों में से किसी को ज़्यादा मौका मिल नहीं रहा है ना। ये दोनों मेनली बॉलर है। कैरिसन एक अच्छी बॉलर है, पिछले साल अच्छा कर रही थी, लेकिन इस साल इनको बॉलिंग ही ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो ये जो प्लेस है इसे आप इग्नोर ही करें। नेक्स्ट एस्ले किंग और कैट मैकॉबी हैं, इनको भी ज़्यादा ओवर्स मिले नहीं हैं। कैट मैकॉबी का आप देखिएगा तो यहाँ पर 11 ओवर में 1 विकेट है, और एस्ले किंग का यहाँ पर 20 ओवर में 1 विकेट है। एस्ले किंग ने पिछले मैच में बहुत ख़राब यहाँ पर बॉलिंग की थी। बेंच पर यहाँ पर 2 प्लेयर है। एलेना डेल्जन जो कि 2 मैचेस खेली थी, कुछ खास नहीं कर पाई। यहाँ पर हन्ना लिटल है, अगर ये अवेलेबल रहती है देन हन्ना लिटल अगर टीम में आती है देन ये बहुत अच्छी बॉलर है, आप इनका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं स्कॉचर्स की तरफ से, गैबी लुइस, लीव पॉल, सोना कैवेंज, सारा मुरे, सोफी मैकमेहन, लारा मार्टिज, ये मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 6 प्लेयर्स हैं ये की रहने वाले हैं। अब हम टाइफून्स वुमेन्स पर चलते हैं। तो इनके लिए ओपन करती है रेचल डेलानी। पहले मैच में 21, दूसरे में 73, तीसरे में 6। 20 ओवर की बॉलिंग की है, 5 विकेट जिसमें इनको मिला है। पहले मैच में बॉलिंग नहीं किया था, पिछले 2 मैचेस से बॉलिंग कर रही है जिसमें 5 विकेट मिला है। उनके साथ में ओपन करने पिछले मैच में आई थी लुइस लिटल, जो कि पहले 2 मैच में मिडिल ऑर्डर में खेली थी, जिसमें 42 और 11 रन इन्होंने किए थे। पिछले मैच में 0 कर गई थी। फिर वन डाउन आएगी सारा फॉर्बेस, जो कि एक यंग प्लेयर है, पहला मैच खेली है, दूसरे में 1, और रिसेंट मैच में इन्होंने 73 कर दिए। तो ये भी कैपेबल प्लेयर है गाइस, इन्होंने पिछले मैच में दिखा दिया, तो आप ग्रैंडिंग में इनको भी ट्राई कर सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर आएगी ओ प्रेंडरगार्ड्स, जो कि पहले दूसरे मैच में बैटिंग से फ्लॉप गई थी, और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप प्लीज़ इनको अंडर एस्टिमेट ना करें, ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, और पिछले मैच में इन्होंने 116 कर दिए। और बॉलिंग से तो इन्होंने 5 विकेट ली ही है, तो इस मैच में तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी करेंगे ज़्यादा लोग। पिछले मैच में लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप ग्रैंडिंग में ज़रूर कर ले, और काफ़ी अच्छा ये कर गई थी। इस मैच के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है। फिर 5वें नंबर पर एमी हंटर, जो कि एक एवरेज बैट्समैन है, पहले में 17, दूसरे में 18 और तीसरे में 10। फिर छठे नंबर पर जॉर्जिया डेम्पसे, यहाँ पर इन्होंने पहला मैच खेली नहीं, दूसरे में 19, दूसरे में 4, बॉलिंग कुछ ज़्यादा मिला नहीं है, 1 ही ओवर मिला है 2 मैचेस में। पिछले साल मेन बॉलर का काम कर रही थी, इस साल इनसे बैटिंग करवाई जा रही है, तो कुछ कह नहीं सकते गाइस कौन सा प्लेयर क्या रोल कर रहा है, तो डेम्पसी पर ज़्यादा आप ध्यान ना दें। फिर 7वें नंबर पर मारिया कैरिसन, पिछले मैच में खेली थी, जो कि पहले 2 मैच नहीं खेली, पिछले मैच ये पहला मैच खेली थी सीरीज़ का, जिसमें इन्होंने 8 रन किए, 7 ओवर बॉलिंग की, लेकिन इनको विकेट नहीं मिला। 8वें नंबर पर रेबिका गाउच, जिनकी एक इनिंग में अभी तक बैटिंग आई है, जिसमें 4 रन किए हैं, और बॉलिंग भी 5 ओवर ही मात्र अभी तक मिले हैं, तो इनका भी कुछ खास रोल नहीं है टीम में। तो यहाँ पर मारिया कैरिसन, डेम्पसी और गाउच, इन तीनों को आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं, कुछ ज़्यादा इनका रोल है नहीं। फिर यहाँ पर मैकगुरे हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, 22 ओवर अभी तक डाले हैं 3 मैचेस में, जिसमें 3 विकेट मिला है। जारा क्रैग है, ये भी पिछले मैच में खेली थी और अच्छी बॉलिंग करके गई, 7 ओवर इनको बॉलिंग करने का मौका मिला, जिसमें 1 विकेट भी लेकर गई। अभी तक 2 मैचेस में 2 विकेट हैं इनके नाम पर। एवा कैनिंग अभी तक तीनों मैचेस में लगभग 10 ओवर डाली है, पिछले मैच में 1 विकेट भी लेकर गई थी, तो ये भी एक ठीक ठाक सी बॉलर रहने वाली है। यहाँ पर जो बेंच पर इनके 3 मेन प्लेयर्स है गाइस, एक है एल डेलानी, इनके बारे में तो मुझे पता नहीं है ये क्यों नहीं खेल रही है, ये आपको नहीं पता तो आयरलैंड वुमेन्स टीम की कैप्टन है, अगर खेलती है तो मस्ट पिक हमारे लिए रहेगी। फिर है सेलेस्टिया रैक, ये तो इंजर्ड हो गई है, नहीं तो ये टीम के सबसे मेन बॉलर है, और साथ में बैटिंग भी कर सकती है, तो अगर ये फिट हो जाती है देन अगर ये खेलेगी देन मेरी टीम में डेफिनेटली होने वाली है। तो ये दोनों हो गई। उसके बाद रेबिका स्टॉकेल है, ये भी आयरलैंड की एक अच्छी ओपनिंग बैट्समैन है, फॉर्म पहले दूसरे मैच में अच्छा नहीं चला, तीसरा मैच में ड्रॉप हो गई, हो सकता है कल के मैच में खेल जाए, अगर खेलेगी देन आप ग्रैंड लीग में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है तो अच्छा कर सकती है। फ्रेया सर्जेंट का मुझे खेलने का कम चांस लग रहा है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं टाइफून्स वुमेन्स की तरफ से रेचल डेलानी, उसके अलावा ओ प्रेंडरगार्ड्स, और गाइज मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैन मैकगुरे, एवा कैनिंग, यही मुझे कुछ यहाँ पर 3-4 अच्छे प्लेयर्स लग रहे हैं, और अगर बेंच पर से डेलानी और रैक खेलती है देन ये दोनों भी बहुत अच्छी रहेगी, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। पिछले मैच में भले ही टाइफून वुमेन्स की टीम गाइस जीत गई, लेकिन ज़्यादा चांस मेरे हिसाब से स्कॉचर्स का ही रहेगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से प्लेयर्स हैं। अगर एल डेलानी और रैक वापस नहीं आती है देन डेफिनेटली 80% स्कॉचर्स वुमेन्स इस मैच को जीत सकती है, तो आप ज़्यादातर ग्रैंड लीग में टीम्स स्कॉचर्स के ही फेवर में बनाइएगा। अब चलिए गाइज, अब यहाँ पर हम टीम करने की अपनी कोशिश करते हैं।
स्मॉल लीग की टीम गाइज मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। आप प्लीज़ ग्रैंड लीग पर ही ज़्यादा फोकस करें, स्मॉल लीग आप कम खेलें। ग्रैंड लीग खेलिए, आप अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज़ कर ज़्यादा प्लेयर्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको कुछ ही 1-2 प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप ग्रैंड लीग में ले सकते हो, उसके अलावा आप किसी प्लेयर पर ध्यान ज़्यादा ना दें। विकेट कीपर सेक्शन पर आते हैं, जहाँ पर सोना कैबेंज को हम लेंगे। वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन में, बैटिंग भी अच्छी करती है, तो इनको हम लेंगे। एमी हंटर को आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में रिकमेंड नहीं करूंगा। बैटिंग पर गैबी लुइस, एल मार्टिज और आर डेलानी, इन तीनों को आपको लेना है, स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग, कोई भी आप लीग खेल रहे हो, इन तीनों को आपको अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है। तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। मार्टिज और डेलानी तो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रही है, गैबी लुइस भी लेग स्पिन डाल सकती है, लेकिन ये कमाल की बैट्समैन है, तो आप इनका ध्यान रखिएगा। इन तीनों को आप ले लें। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन में एस फॉर्बेस है, जो कि पिछला मैच अच्छा खेली, आप इनको ग्रैंड लीग में डेफिनेटली ट्राई करिएगा। ये 1 डाउन आ रही है, तो आप इनका ध्यान रखिए, ग्रैंड लीग में डेफिनेटली इनको ट्राई करें, और मैं ज़्यादा ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन पर आते हैं, जहाँ पर एल पॉल, ओ प्रेंडरगार्ड्स, एस मैकमेहन और सी मरे, इन चारों को मैं ले रहा हूँ। आप भी चारों को ले सकते हैं, चारों इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर से, चारों बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी, तो चारों हमारे लिए अच्छी पिक बनती है। उसके अलावा ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर सी रैक खेलती है देन आप सी मूले की जगह पर उनको भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैं भी कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि सी रैक यहाँ पर सी मुरे के मुकाबले में ज़्यादा बेटर बॉलर है और ज़्यादा बेटर बैट्समैन भी, तो अगर रैक खेलती है देन हम उनको ट्राई करेंगे, लेकिन पिछला मैच नहीं खेली है, तो अभी के लिए मुरे के साथ हम जाएंगे। और ये जो 3 ऑलराउंडर हैं, पॉल, प्रेंडरगार्ड्स और मैकमेहन, इन तीनों को तो आपको किसी भी टीम में ड्रॉप नहीं करना है। एल डेलानी अगर खेलती है तो आप इनको भी डेफिनेटली ट्राई करिएगा, और यहाँ पर रेबिका गाउच को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बॉलिंग सेक्शन पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपको खुद की कॉल लेनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी है। आप खुद का यहाँ पर कॉल लेने की कोशिश करें। पहले मैं यहाँ पर जैन मैकगुरे को ले लेता हूँ, जो कि ज़्यादातर ओवर्स डाल रही है और 3 विकेटें हैं इनके नाम पर 3 मैचेस में, तो मैं इनको ले लेता हूँ। नेक्स्ट मैं एबा कैनिंग को ले लेता हूँ। इन्होंने अभी तक तीनों मैचेस में लगभग 29 ओवर डाले, यानी कि लगभग हर मैच में 10 ओवर डाल रही हैं, तो इनको भी मैं ले लेता हूँ। ये दोनों को मैंने ले लिया। अब जो तीसरा बॉलर का कॉल है वो आपका रहेगा। अगर आपको यहाँ पर एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि जे स्पैरोर है, तो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ओवर नहीं डाल रही है। या तो आप यहाँ पर ले सकते हैं जेड क्रैक को, आप स्पैरो को ले सकते हैं गाइस, लेकिन मैं अभी के लिए जेड क्रैक के साथ यहाँ पर जा रहा हूँ, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। आप चाहे तो स्पैरो को भी ले सकते हैं, जो कि बैटिंग भी आपको अच्छी खासी कर दे देगी, लेकिन इनको बॉलिंग में ओवर्स कम मिल रहे हैं, इसलिए मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हन्ना लिटल खेल जाती है देन तो डेफिनेटली क्रैक की जगह पर मैं उनको ले लूँगा, लेकिन अभी के लिए हम क्रैक के साथ ही जाएंगे। आप ध्यान रखिए, आप स्पैरो को ही लीजिएगा। उसके अलावा मैं कोई भी ज़्यादा बॉलर यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा। वैसे डेम्पसी बहुत कमाल की बॉलर है, लेकिन इनको ज़्यादा बॉलिंग ही नहीं मिल रही है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये अभी के लिए आपके लिए स्मॉल लीग की टीम बन जाती है। अब हम बात करें कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की, तो कैप्टेंसी लोग ज़्यादातर स्मॉल लीग में पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद ओ प्रेंडरगार्ड्स को कैप्टन लाएंगे और वाइस कैप्टन एस मैकमेहन को लाएंगे। इन दोनों को लाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन करके, तो आपके पास नो डाउट ये दोनों आपके लिए सेफ ऑप्शन है, ओ प्रेंडरगार्ड्स और एस मैकमेहन। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, एक है एल पॉल और एक है रेचल डेलानी। ये दोनों भी आपके लिए बहुत कमाल की ऑप्शन है। और गैबी लुइस को तो मैं कैसे भूल सकता हूँ गाइज, ये भी कमाल की बैट्समैन है। पिछले मैच तक तो इनको ही सबसे ज़्यादा लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन किया था, लेकिन पिछला मैच में अच्छा नहीं कर पाई, जिस कारण से इस मैच में उतना लोग इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गैबी लुइस एक कमाल की बैट्समैन है, आप उनको डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको ऑलराउंडर्स को करना है देन आप प्रेंडरगार्ड्स, मैकमेहन, पॉल और डेलानी को कर सकते हैं, ये आपके लिए सेफ रहेंगी। ग्रैंडिंग और मिनी ग्रैंडिंग में मार्टिज को आप करिएगा, ये आपके लिए मस्ट है, और ली पॉल को भी करेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ली पॉल को भी काफ़ी कम लोग ट्राई करेंगे, और यहाँ पर एल मार्टिज को भी, और साथ में आर डेलानी को भी, इन तीनों को आप ग्रैंडिंग में डेफिनेटली ट्राई करिएगा। और एक आध टीम में आप सारा मुड़ी को भी कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा ग्रैंड यहाँ पर गाइज ऑलराउंडर्स पर ही फोकस करिएगा। ये चारों ऑलराउंडर्स हो गई, उसके अलावा यहाँ पर एल मार्टिज हो गई और आर डेलानी हो गई, और एक आध टीम में गैबी लुइस को भी कर सकते हैं। तो ये जो आपको 7 प्लेयर्स दिख रही है, आप इनमें से ही कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करिएगा। यही आपके ग्रैंड लीग की टिप्स है, आपको ज़्यादा टीम में चेंजेस नहीं करनी है। आप चाहे तो सेम टीम को भी यूज़ कर सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर चेंज कर अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा चांस स्कॉचर्स वुमेन्स का है जीतने का, तो आप ज़्यादा उनके
फेवर में टीम कर सकते हैं और उनके प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। जैसे गाइज इसी टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन स्कॉचर्स वुमेन्स के जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आप इस टीम में कैप्टन पॉल को कर सकते हैं, वाइस कैप्टन गैबी लुइस को, किसी दूसरे टीम में कैप्टन पॉल को कर सकते हैं, वाइस कैप्टन मार्टिज को, ऐसे कर कर आप बहुत सारी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर सेफ ही जाता हूँ स्मॉल लीग में, प्रेंडरगट्सी और वाइस कैप्टन मैकमेहन। लेकिन डेफिनेटली ये मैं चेंज कर सकता हूँ गाइस। तो जो आपको फाइनल टीम अपडेट मिलेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन करना ना भूलें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर ले। फाइनल टीम अपडेट वहाँ पर मैं आपको दे दूँगा। तो आशा करूँगा गाइस वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें।